मनुजा हीरा जेऊ मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान, शील स्नेहु जानत रावरो, एहि भांति गौरी आशीष सुनि सिय सहित हिय हर्षित अली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चले। नमस्कार, परफेक्ट पति पाने के उपाय में आपका स्वागत है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने देवी सीता के हृदय में पति रूप में बसे श्री रामचंद्र जी को पाने की इच्छा से माता गौरी की शरण में स्तुति करते हुए दिखाए गए। सार यह कि जिस प्रचंड पुरुषार्थ से माता गौरी ने देवों के देव महादेव को अपने पति के रूप में पाया, वह इस ब्रह्मांड में अन्यत्र उपलब्ध नहीं है। और यही कारण है कि देवी सीता हो या देवी रुक्मिणी, माता गौरी की स्तुति करते हुए दिखाई देती है। यह सत्य है कि जो भाग्य में लिखा होता है वही प्राप्त होता है, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं कि हमेशा फल पाने के लिए हमें ईंट पत्थरों का ही सहारा लेना पड़े। यदि निवेदन से स्वतः ही वृक्ष फल टपका दे तो हर्ज क्या है। और इसी विश्वास को लेकर देवी सीता माता गौरी की शरण में गई थी। अब मैं उस महामंत्र को बताने वाली हूँ जिसे आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मंत्र है, हे गौरी शंकरार्धांगी, यथा त्वं शंकर प्रिया, तथा मा कुरु कल्याणी, कांत कांता सुदर्लभा। इसका भावार्थ है, हे माता गौरी, जिस प्रकार आप भगवान शंकर की अर्धांगिनी एवं प्राण प्रिया है, वैसे ही हे जगत कल्याणी, मेरे लिए भी मेरा मनोवांछित एवं दुर्लभ पति प्रदान करे। इस मंत्र को 108 बार या 11 माला जाप करने से चमत्कारिक फल प्राप्त हो सकते हैं। एक माला में 108 बार मंत्र का चैंटिंग किया जाता है। अब सवाल उठता है कि हम अपने मन मंदिर में यदि किसी को भी बिठा लें और इस मंत्र का जाप करें तो क्या वह हमें प्राप्त हो सकता है? The answer is right। यह संभव है, बशर्ते हमें अपनी पात्रता जांच करनी है। यदि भगवान श्री राम जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम पति चाहिए तो देवी सीता बनना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण जैसा पति चाहिए तो देवी रुक्मिणी बनना पड़ेगा। स्वर्ग चाहिए तो मरना पड़ेगा। यही प्रकृति का न्याय है। अभी के समय में हमारे बच्चे एक समान अवसर के साथ पलते बढ़ते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं और समान रूप से जॉब भी करते हैं, तो वो सहज ही एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो प्रेम में पड़ जाते हैं। और यह प्यार का भूत उनके सिर पर इस कदर हावी होता है कि इसके आगे न उसे जाति बंधन, ना माता पिता, ना देश, ना समाज, किसी की भी इज्जत की परवाह नहीं रहती। उन्हें सिर्फ अपना प्यार ही सर्वोपरि दिखता है। माता पिता तो खैर खून के आंसू रोकर भी इसे स्वीकृति दे देते हैं। वो सोचते हैं बच्चे हैं, चलो खुश रहे, लेकिन यह उनका भ्रम ही होता है। कुछ एक अपवादों को छोड़ दे तो प्रायः प्रेम विवाह को हाशिए पे चढ़ता हुआ देखा गया है। फिर अभी के हाल की कुछ घटनाओं ने जैसे रोंगटे खड़े कर दिए। तथाकथित प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को टुकड़ों में बांट दिया। यह कैसा प्रेम है?
जो हृदय के टुकड़े करने के साथ साथ शरीर को भी टुकड़ों में बांट दे रहा है। तो आइए थोड़ी गहराई में उतरते हैं। प्रकृति का यह नियम है कि जो चीज हमें सहजता से या फ्री में उपलब्ध होता है तो हम उस चीज की कदर नहीं करते, उसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उल्टे उस पर अपना अधिकार जमाने लगते हैं। बिना कर्तव्य के अधिकार की बात करना विनाश का कारण बनता है और यही इस समस्या की जड़ है। अधिकतर ऐसी घटनाओं में लड़कियां ही सॉफ्ट टारगेट बनती हैं। तो आज मैं इस चैनल के माध्यम से उन लड़कियों को हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि यूं ही किसी राही बटोही चलते फिरते व्यक्ति पर अपना दिल मत लगा बैठो। यदि फिर भी दिल है कि मानता नहीं, कुछ कुछ होता है वाला फीलिंग्स आए, तो अपने सुरक्षित भविष्य के लिए, अपने सुखद दाम्पत्य के लिए सिर्फ 6 महीना पॉज कर जाना और इस महामंत्र को चैंटिंग कर ले। फिर जो परिणाम आएगा उसे फिर परिभाषित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस महामंत्र में वह पावर है कि सामने वाला चाहकर भी अपने चेहरे पर मुखौटा लगाकर नहीं रह सकता और जो सत्य होगा, जो सच्चा होगा, वह सूर्य की भांति निखरता हुआ सामने आ खड़ा होगा। यह बात मैं पूरी प्रामाणिकता के साथ कह रही हूँ, क्योंकि यह मेरे द्वारा आजमाया गया है और इस महामंत्र को मैंने जिसे भी दिया उन्होंने एक ही सुर में कहा, इट वर्क्स। इस महामंत्र की विशेषता सिर्फ परफेक्ट पति पाने तक ही सीमित नहीं है। आफ्टर मैरिज यह कपल्स में आपसी सामंजस्य, प्यार बरकरार रखने की क्षमता भी रखता है और इसी आपसी सामंजस्य और प्यार की कमी के कारण अभी के समाज में तलाक के केसेस बढ़ रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा यह जानकर कि आज भी मैं इस महामंत्र को उतनी ही श्रद्धा और विश्वास के साथ जपती हूँ और चाहती हूँ कि सभी स्त्रियां इस महामंत्र के पावर को समझें और अपना दाम्पत्य जीवन सुखमय बनाओ। तो इसी विचार और इसी इच्छा के साथ आज की यात्रा यहीं तक। उम्मीद है आज के इस टॉपिक से हम महिलाओं को, विशेषकर हमारी बच्चियों को बहुत ही फायदा होने वाला है। यदि हाँ तो प्लीज इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और इसे लाइक और सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि अगली बार मैं परफेक्ट पत्नी बनने के उपाय के साथ आ रही हूँ। तब तक के लिए आप सभी को विवाह पंचमी की ढेरों शुभकामनाएं। माता सीता एवं भगवान श्री राम अपनी कृपा हम पर यूं ही बनाए रखें। और अंत में जाते जाते माता गौरी के चरणों में कुछ गुनगुनाते हुए मैं भी विदा लेती हूँ। गौरी पूजन चलली रुकुमी, सखी सहस्त्र के संग में। गौरी पूजन चलली रुकुमी, सखी सहस्त्र के संग। जाहे माधव कुसुम आनय, तखन गौरी आराधव। गौरी पूजी पूजी वर मांगव, श्री कृष्ण होयत कंतय। गौरी पूजी पूजी वर मांगव, श्री कृष्ण होयत कंतयो। गौरी पूजन चलली रुकुमी, सखी सहस्त्र के संग।
धन्यवाद, नमस्कार, जय माता गौरी।